स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 ये रीड करेंगे और चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में बोलते हैं उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणियाँ, या शॉर्ट फॉर्म में हम आगे कहेंगे एपी बोलेंगे उसको। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की जो स्टडी के ऑब्जेक्ट हैं, आज की स्टडी के ऑब्जेक्ट हैं कि ये पढ़ने के बाद कोई सर्टेन पैटर्न अगर आपने दे रखा है तो उस पैटर्न को पहचानना कि वो पैटर्न एपी में है या नहीं। पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा ये है कि कोई पैटर्न अगर हमें दे रखा है वो एपी में है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि अगर उस पैटर्न का हमें nth टर्म दे रखा हो, यानी जनरल टर्म दे रखा हो, तो फिर उस जनरल टर्म से उस पैटर्न के कुछ टर्म निकालना। ये दो ऑब्जेक्ट्स आज की स्टडी के हैं। इससे पहले आज का जो टॉपिक है ये पैटर्न्स के बारे में है और हम नेचर में बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, केवल उनको रिकॉग्नाइज करने की बात होती है। जैसे आप नेचर में पैटर्न देखेंगे, फूल पत्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, तो अगर आप किसी फूल को देखेंगे और उसी तरीके के 3-4 फूल लीजिए और उनमें पत्तियों की संख्या कितनी है ये देखिए, तो ये पैटर्न है। पत्तियां कैसे आती हैं, 3-3 पत्तियां आती हैं, 4-4 पत्तियां आती हैं, तो ये हर पेड़ पौधे का अपना एक सर्टेन पैटर्न रहता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स प्रकृति में छुपे हुए हैं और मैथमेटिक्स में उनकी स्टडी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमें जानना है सीक्वेंस। हिंदी में बोलते हैं उसको अनुक्रम। कई बार हम सीक्वेंस की बात करते हैं, आम बोलचाल में बात करते हैं कि भाई चीज़ों को सीक्वेंस में लगा दीजिए, फैली पड़ी हैं चीज़ें, इन चीज़ों को सीक्वेंस में लगा दीजिए। तो जब हम चीज़ों को सीक्वेंस में लगाते हैं, चाहे बुक्स हों, चाहे और भी कोई घर के आर्टिकल्स हों, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम प्रत्येक चीज़ को नेचुरल नंबर से एसोसिएट कर देते हैं। यानी whenever we are arranging things in sequence, it means we are connecting these things to the natural numbers. For example, मान लीजिए आप अपना विद्यालय ही लीजिए, तो उस विद्यालय में आपके जो कमरों की संख्या है कहीं ना कहीं वो 1 से स्टार्ट होती। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्रम बना दिया, कमरों का क्या बना दिया, क्रम बना दिया। तो कमरों का क्रम बना दिया, तो कमरों का क्रम बनाने का मतलब है कि उन कमरों को हमने किससे एसोसिएट कर दिया, प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल संख्याओं से एसोसिएट कर दिया। जैसे तुम लोगों के रोल नंबर भी होते हैं क्लास में, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, प्राकृतिक संख्याओं से कनेक्ट कर दिया, नेचुरल नंबर से जोड़ दिया। तो जब भी हम चीज़ों को नेचुरल नंबर से जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से जोड़ते हैं, यानी उनको ऑर्डर में लिखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इसका मतलब है कि हमने उन वस्तुओं को, उन ऑब्जेक्ट्स को अनुक्रम में लगा दिया है, यानी सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है कि नहीं? ये सीक्वेंस का मतलब होता है। यानी अनु का मतलब एक निश्चित नियम और फिर उनका एक क्रम बना दिया जाए, उसको हम अनुक्रम बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज एन अरेंजमेंट when objects are placed in order with help of natural number। जब ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल नंबर की हेल्प से व्यवस्थित किया जाए, बैठाया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसको क्या कहते हैं, हम सीक्वेंस बोलते हैं। हिंदी में अगर इस बात को कहें, संख्या, यहाँ हम गणित की बात कर रहे हैं तो इसलिए संख्याओं की बात करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट्स नहीं लेंगे। संख्याओं के अलावा भी ऑब्जेक्ट्स को हम सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ संख्याओं की बात कर रहे हैं, संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जिनमें संख्याओं को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट 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 nवें पद के रूप में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। वैसे तो अनुक्रम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो इन्हें फंक्शन कहते हैं, फंक्शन whose domain is natural numbers। पर यहाँ आप इस तरीके से समझिए इस बात को। अब रही बात कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी अनुक्रम को लिखते कैसे, सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है A1, A2, A3,
डॉट 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 और ये खाली प्लेस छोड़ दिया है कि इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कहीं तक भी जा सकता है। देखिए A1 का मतलब क्या है, यहाँ ये बात समझनी है। A1 ए लिखा और फिर 1 लिख दिया उसके सफिक्स में, सफिक्स बोलते हैं। तो ये सफिक्स इसकी पोजीशन बताता है कि ये वैल्यू किस प्लेस पे आई है। A1 का मतलब ये वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे आई है, A2 का मतलब ये वैल्यू किस पे आई है, सेकंड प्लेस पे आई है, A3 का मतलब ये वैल्यू किस पे आई है, थर्ड प्लेस पे आई है। अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि A10, इसका मतलब है ये वैल्यू कौन से प्लेस पे होगी, 10वें प्लेस पे होगी, 10th प्लेस पे होगी। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस का, और इसके टर्म्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। अब इन्हें क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ये जो वैल्यूज है ना, इन्हें क्या कहते हैं, पद, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टर्म्स। सीक्वेंस के टर्म्स या सीक्वेंस के अनुक्रम के पद। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 7 9। ये एक पैटर्न भी है, कहीं ना कहीं इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है और एक निश्चित क्रम में ये बन रहा है। कहीं ना कहीं इसमें साथ साथ नियम भी छुपा हुआ है और इसके टर्मों को हमने 1 2 3 4 5 से कनेक्ट किया है। अगर मैं पूछूं तो पहला टर्म क्या है, पहला पद क्या है, 1 कहेंगे। दूसरा पद क्या है, 3 कहेंगे। तीसरा पद क्या है, 5 कहेंगे। चौथा पद क्या है, 7 बोलेंगे। और पांचवा पद क्या है, 9 बोलेंगे। ये पांचवा। अगर मैं छठवां पद पूछूं तो थोड़ा अगर इसमें तुम गौर करो तो एक निश्चित नियम से इसके पद आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी बता सकते हो। जैसे 1 के बाद कितना आया, 3 आया, 2 जोड़ दिया। 2 के बाद क्या आया, 5। 5 के बाद क्या आया, 7। 7 के बाद क्या आया, 9। अब ऐसे ही 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा। यानी अगर मैं ये पूछूं कि इस सीक्वेंस का तीसरा पद कौन सा है, A3 का मतलब है कि तीसरे प्लेस पे जाइए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। तो क्या वैल्यू हो गई, 5 हो गई। ठीक है क्या। अब दूसरा एक सीक्वेंस लिया हमने, यहाँ पर पहला टर्म क्या है, 15। दूसरा टर्म क्या है, 12। तीसरा टर्म क्या है, 9। चौथा टर्म क्या है, 6। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ भी एक पैटर्न छुपा हुआ है, यहाँ भी एक निश्चित नियम लग रहा है इन संख्याओं के बीच में। जैसे 15 के बाद क्या है, 12। कितना कम हो गया, 3। फिर 12 से 3 कम कर दिया, 9 आया। फिर 3 कम कर दिया, क्या आया, 6 आया। और नेक्स्ट क्या आएगा, 6 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक बात तो ये देख ली कि ये संख्याएं एक क्रम में व्यवस्थित हैं और एक संख्याओं में पैटर्न भी छुपा हुआ है, एक निश्चित नियम भी छुपा हुआ है जिससे ये टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं इस सीक्वेंस के सेकंड टर्म की बात करूं, इस सीक्वेंस की, तो सेकंड का मतलब A2 लगाना पड़ेगा आपको। A2 ऊपर A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। अगर A3 पूछेंगे तो A3 कितना बोलेंगे, 9 बोलेंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आई कि सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा। अगर मैंने AN लिख दिया तो AN का मतलब है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस बहुत तरीके के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, अब उनमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो हम एक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में हम जान गए थे। अब एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस के बारे में हमें पढ़ना। तो वो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक सीक्वेंस की ही एक कैटेगरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या डेफिनेशन है इसकी, तो हम यह नंबर के रूप में ही ले रहे हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर वन टाइप अरेंजमेंट है इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, ऐसे फर्स्ट को निकाल देंगे, फर्स्ट के अलावा किसी भी टर्म का डिफरेंस टू जस्ट इट्स प्रेसीडिंग टर्म या जस्ट प्रेसीडिंग टर्म भी बोल सकते हैं। प्रेसीडिंग टर्म यानी उससे पहले वाला टर्म इज ए फिक्स्ड नंबर एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस।
बात को यहाँ समझिए कि अगर हमें कोई नंबर्स का एक अरेंजमेंट दे रखा है और पहले नंबर को अगर छोड़ दें, उसमें से हम कोई भी नंबर पिक करें और उससे जस्ट पहला एलिमेंट, जैसे 5वां नंबर हमने पिक किया, 5th नंबर, उससे पहला कौन सा रहेगा? 4था नंबर रहेगा। तो 5वें और 4थे नंबर का जो डिफरेंस, ऐसे हमने मान लीजिए 8वां नंबर पिक किया, तो 8वें से पहला कौन सा आएगा? 7वां नंबर आएगा। तो 8वें और 7वें का डिफरेंस, ऐसे अगर वो डिफरेंस यानी अंतर एक निश्चित संख्या आए, तो ऐसे पैटर्न को या ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं। हिंदी में देखिए, संख्याओं का एक ऐसा क्रम, संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें किसी संख्या, प्रथम ध्यान में छोड़ दें, प्रथम को छोड़कर का अपनी पूर्व संख्या, अपनी से पहले, जैसे अभी का 7वें की पहली क्या होगी? 6वीं संख्या से अंतर एक निश्चित संख्या को क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी कहलाता है। और उस निश्चित संख्या को, उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी सबके बीच में एक निश्चित अंतर है, यानी पद या तो एक फिक्स नंबर से प्लस होते जाएंगे या फिक्स नंबर से कम होते चले जाएंगे। ये दो बात रखनी है। ऐसा सीक्वेंस है, या तो प्लस होता जाएगा एक फिक्स नंबर या माइनस होगा। संख्या ही, निश्चित संख्या ही समांतर श्रेणी कहलाती है। निश्चित संख्या ही सार्वंतर कहलाती है। ठीक है। अब जैसे एक सीक्वेंस के बारे में जान ही रहे थे, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। अब ये कहीं तक भी जा सकता है। निश्चित होगा तो इसका लास्ट टर्म आ जाएगा, अनिश्चित होगा तो ये डॉट डॉट करके चलता रहेगा। तो इसका प्रथम पद क्या है? A1 है। द्वितीय पद क्या है? A2 है। अब हमने कहा कि ये AP है या नहीं, तो इसको एक शर्त का पालन करना होगा। वो शर्त क्या है? कोई भी टर्म ले लिया, जैसे आपने थर्ड टर्म लिया, तो थर्ड से पहला क्या था? सेकंड। तो थर्ड माइनस सेकंड उतना ही आना चाहिए जितना फोर्थ माइनस थर्ड आएगा। ठीक है कि पहले के लिए बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि A1 माइनस क्या करें? A1 से पहले तो कोई पद ही नहीं, इसलिए हम फर्स्ट टर्म को छोड़ दें डेफिनेशन में। तो सेकंड माइनस फर्स्ट उतना ही आना चाहिए जितना थर्ड माइनस सेकंड आए, उतना ही आना चाहिए जितना फोर्थ माइनस थर्ड आए। ऐसा नहीं करेंगे तो फोर्थ में से हम सेकंड को माइनस करके देखें, नॉट लाइक दैट। तो जस्ट प्रेसिडेंट टर्म, उससे पूर्व वाला टर्म। तो यहाँ लिखा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ऐसे अगर ये आता चला जाता है सभी पदों के लिए, तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये समानांतर श्रेणी कहलाएगी। एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर 2, सेकंड टर्म क्या है? यानी A2 क्या है? 4, A3 क्या है? 6, फिर A4 8, A5 9। ये अनुक्रम हो गया, सीक्वेंस हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने नेचुरल नंबर से इन्हें बैठा दिया ना। अब एक बात ये समझिए, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ था। वो जो पैटर्न वाली बार बात चल रही है। तो अब तुम जान गए होंगे कि अगर 10 के बाद कौन सा टर्म आएगा? 12 आएगा। कैसे पहचान लिया तुमने कि इनके बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। सब में अगर हम 2-2 ऐड करते जाएं, 2-2 ऐड करते जाएं, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता चला जाएगा। 12 आएगा, फिर 12 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। अब देखिए 4 माइनस 2 कितना आया? 2। 6 माइनस 4 कितना आया? 2। 8 माइनस 6 कितना आया? 2। 10 माइनस 8 कितना आया? 2। अब अगर कहीं से भी हम 2 टर्म सुने, उनके बीच का अंतर क्या है? यहाँ पर सेम है। तो ऐसे अनुक्रम को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? समानांतर श्रेणी बोल देते हैं। और ये संख्या जो आ रही है 2, ये क्या कहलाएगी? सार्वंतर कहलाएगी। यानी 2 के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? सार्वंतर। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे थे? +2 करते जा रहे थे। यहाँ सार्वंतर क्या हो गया? +2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? 10। सेकेंड टर्म कितना है यहाँ पर? 7। फिर क्या है? 4। फिर क्या है? 1। फिर क्या है? 2। अच्छा इसमें पैटर्न क्या है? ये बात खोजिए, किस नियम के तहत आगे पीछे बढ़ रहे हैं टर्म? पहला आया 10, फिर उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया तो क्या आया? 7। फिर उसमें से 3 माइनस कर दिया तो क्या आया? 4। फिर 4 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आया? 1। और फिर 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 कितना
कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, -2 - 3 क्या आ जाएगा, 5 माइनस का, और फिर नेक्स्ट पूछा जाए तो फिर -3 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक निश्चित संख्या से डिफरेंस हो रहा है, माइनस होता चला जा रहा है, यानी वो निश्चित संख्या क्या है, यहाँ पर -3 कम होता जा रहा है। हर टर्म अपने पहले टर्म से क्या है, 3 कम होता जा रहा है। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, परंतु यहाँ पर सार्वंतर क्या है, 3 माइनस का, और यहाँ पर सार्वंतर क्या है, 2 प्लस का। तो ऐसे अगर हमें पैटर्न, हमारा ऑब्जेक्ट यही था कि अगर हमें कोई पैटर्न दे रखा है, वो पैटर्न एपी में है या नहीं है, ये जानना था। तो इस तरीके से जान लेंगे। ये पैटर्न हमारे आसपास बहुत है, केवल एक देखने की जरूरत हमें होती है कि जैसे मान लीजिए कैलेंडर्स हैं, ये इसी साल का जनवरी का कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर पुराना नया कुछ भी देखिए, तो एक देखने का नजरिया है कि आप उसको मैथमेटिक्स की तरह देखते हैं या नहीं, या उसमें से क्या क्या खोज सकते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हम बोल रहे हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, क्षैतिज चल रहे हैं। एक के बाद क्या है, दो के बाद क्या है, तीन के बाद क्या है, 4, यानी जो ये दिन है, बुधवार, ठीक है कि नहीं, मंगलवार, सॉरी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये किससे जोड़ दिए गए, नेचुरल नंबर से जोड़ दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनके बीच का अंतर देखिए आप, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आया, 1, या 1 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या आया, 2 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आया, 3 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आया, 4 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आया, 5, ऐसे 1 ऐड करते आगे के कदम आते चले जा रहे हैं कि नहीं। तो सोचिए ये पैटर्न कैसा है, ये अनुक्रम कैसा है, ये एपी है कि नहीं, समानांतर श्रेणी है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम कोई भी दो पद ले लें तो उनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी समान अंतर आ रहा है। और यहाँ पर इसका सार्वंतर क्या हो गया, डी क्या हो गया, 1 हो गया। तो कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, सभी मंत्र किसमें है, एपी में। और एक इसमें दूसरा पैटर्न देखिए, ऐसा वाला एक और दूसरा पैटर्न देखिए। अब इधर से स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, 4, इसके बाद क्या है, 11, इसके बाद क्या है, 18, इसके बाद क्या है, 25। अब इनमें अंतर देखिए, पहला टर्म क्या मान रहे हैं हम, 4, दूसरा क्या मान रहे हैं, 11, तो दूसरे और पहले के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 7। अब तीसरा पद क्या मान रहे हैं, 80, और दूसरा क्या है, 11, इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 7। ऐसे इसको देखिए, 25 माइनस 18, ये भी क्या है, 7। तो ये भी किसमें बन रहे थे, ये भी तो एक पैटर्न था, 7 ऐड होते हुए आगे के नंबर मिलते जा रहे थे हमें। तो ये भी क्या होगा, एपी बन रही है। अब कोई भी आप देख लीजिए, ये कॉलम में ले लीजिए, इनका भी डिफरेंस कितना है, 7, इनका भी डिफरेंस कितना है, 7, इसका भी डिफरेंस कितना है, 7, इसका भी कितना है, 7, ये भी 7 और ये भी 7। ये बात हुई थी जनवरी मंथ की। अब इसी तरीके से आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कोई भी महीना ले लीजिए और उसकी तारीखों के बारे में देखिए कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, वहाँ कौन कौन से पैटर्न एपी वाले हैं और कौन कौन से पैटर्न एपी वाले नहीं हैं। यानी कोई पैटर्न अगर हमें दे रखा है तो वो एपी में है या नहीं, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हमें कुछ चीजें दे रखी हों और एपी को लिखना हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना हो, तो उसके लिए कितनी चीजों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, यानी हमें कितनी चीजों की जरूरत है, कितने पदों की जरूरत है, कितनी कंडीशनों की जरूरत है। तो देखिए, क्या प्रथम पद से काम चल जाएगा हमारा, नहीं, क्योंकि एक निश्चित संख्या भी तो चाहिए हमें कि जो उसमें ऐड होगी और नेक्स्ट नंबर देगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट पर आते हैं। उसमें ये बताया कि अगर हमें कोई एपी लिखनी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी हो, उसके लिए मिनिमम कितनी कंडीशंस की जरूरत है, कितनी इंफॉर्मेशंस की जरूरत है।
तो उसके लिए मिनिमम 2 इंफॉर्मेशंस की जरूरत है। उस एपी का हमें फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए और उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर मिलना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज मिल जाती हैं तो फिर हम उस एपी को जनरेट कर सकते हैं यानी उस एपी को बना सकते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एपी समानांतर श्रेणी का व्यापक पद या हम इसको nth टर्म ऑफ एपी भी बोल देते हैं, समानांतर श्रेणी का nवां पद। Let first term of AP या NAP is A and common difference is B। 2 मेन इंपॉर्टेंट बातें। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया है, A लिया है, और कॉमन डिफरेंस क्या लिया है, बाकी तो लैंग्वेज उससे कोई मतलब नहीं। 2 टर्म, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। देन AP will as, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखी जाएगी। फर्स्ट टर्म में हमने क्या ऐड कर दिया, जो कॉमन डिफरेंस था, ये डेफिनेशन थी, ये आ गया। फिर सेकंड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें यानी a प्लस b, तो d और d मिलकर क्या हो जाएंगे 2d। फिर एक d इसमें ऐड कर दिया, a प्लस 3d आ गया। फिर क्या आ गया, a प्लस 4d। अगर नेक्स्ट टर्म पूछे इससे तो क्या आएगा, a प्लस 5d। उससे नेक्स्ट टर्म पूछे तो क्या आएगा, a प्लस 6d। इस तरीके से ये चलता चला है। अब फिर थोड़ा सा बैक में जाइए, सीक्वेंस वाली बात, अनुक्रम। ये क्या बोला गया था, फर्स्ट टर्म ही बोला गया था ना। ये क्या बोला गया था, सेकंड प्लेस पर बैठा है, ये थर्ड पे बैठा है, ये फोर्थ पर बैठा है, ये फिफ्थ पर बैठा है, ऐसे ये बैठते हैं। अब अगर इसका फर्स्ट टर्म लिखें, या तो फर्स्ट टर्म को प्रथम पद को हम E1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं या हम T1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। T फॉर टर्म, प्रथम पद को हम E1 के द्वारा भी निरूपित करते हैं या T1 के। तो इसलिए T1 सफिक्स का मतलब है फर्स्ट टर्म, ये लिख दिया। T2 सेकंड टर्म क्या था, A प्लस T। थर्ड टर्म क्या था, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या था, A प्लस 3D। अब फिफ्थ टर्म की बात करें, फिफ्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 4D आएगा। और फिर यहाँ एक पैटर्न वाली बात आ रही है। पैटर्न क्या है कि जब यहाँ पर 1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0D लिख सकते हैं क्या नहीं। अगर यहाँ पर 2 है तो ये एक लेस आ रहा है, 2 माइनस 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर 3 है तो कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 यानी उससे 1 कम। 4 आ रहा है तो कितना आ रहा है, 3 आएगा। अगर 5 है तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ 7 हो तो कितना आएगा, यहाँ 6। इन द सेम वे अगर हम ये बोले कि यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है, n है, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1D। क्योंकि पैटर्न देखिए जितना यहाँ रहता है उससे 1 कम आ जाता है। यहाँ पर क्या है, n है, तो ये AP का nth टर्म आ गया। अब इसमें A क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, D क्या है, सार्वधातुक है, और ये nवां पद है। अगर इसमें मैं लिखूं तो प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ प्रथम पद है A, पदों की संख्या n और सार्वधातुक D। ये इंग्लिश में हो गया फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स, और ये कॉमन डिफरेंस। अगर ये पूछा जाए इसका T17 पूछा जाए तो बताइए इस फॉर्मूले से T17 कितना आएगा। n के प्लेस पे क्या रख दिया गया, 17 रख दिया गया। और ऐसे भी बताया एक एक कम होता जा रहा है, जब 3 था 2 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, ऐसे n है तो क्या हो गया, n माइनस 1। अगर हम 17 रख रहे हैं 17 रख दीजिए, यहाँ पर 17 माइनस 1 क्या आ जाएगा, a प्लस 16D। अगर मान लीजिए 21 निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 20D ऊपर। ऐसे ही अगर हमें T100 निकालना हो, 100 मतलब निकालना हो,
तो क्या हो जाएगा a प्लस 99d। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसका nth टर्म पता है तो अब इससे हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। ये nth टर्म है, ये इसका प्रूफ है कि भाई nth टर्म कैसे आता है। यूपी बोर्ड में ये प्रूफ हटा दिया गया है, केवल ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं इट्स ओके।